नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर में हम कहानी लेखन यह उपयोजित लेखन का उपघटक जो है एक वह हम क्या करेंगे देखने वाले हैं। अभी कहानी बोले तो कैसे होता है हम सबको कहानी यानी स्टोरी जो है स्टोरी बहुत सुनने में है ना पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। कहानी में अलग अलग पात्र रहते हैं, चढ़ाव उतार ऐसा भी रहता है। मनोरंजन के लिए यह एक अच्छा ऐसा साधन है। यानी साहित्य में कहानी लेखन यह बहुत मनोरंजनात्मक ऐसा साहित्य है। परंतु ये कहानी लेखन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसका प्रॉपर जो उद्देश्य है, हाँ, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज जान लेंगे। कहानी लेखन के लिए कौन सी जो चीज़ें हैं वो आवश्यक है, किस प्रकार की कहानी हमें परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो उसके लिए यह आज का वीडियो है। सभी बच्चे ध्यान से यह वीडियो देखिए। बच्चों, हमारा बचपन और बचपन की यादें कहानी के साथ जुड़ी होती हैं। कहानी के बारे में सोचते ही नानी दादी की छवि हमारे सामने आ जाती है। कहानी सुनना भी और लिखना भी एक कला है। आज इस कला के बारे में विस्तार से जानेंगे और कहानी लिखने की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए कहानी लेखन के बारे में जानें। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानी में बड़ा आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। कहानी लेखन के लिए उचित मार्गदर्शन व अभ्यास प्रदान किया जाए तो विद्यार्थी रुचिपूर्ण कहानी लिख सकते हैं। कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। 1. रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। 2. संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। 3. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। 4. अपूर्ण कहानी पूरी करना। 5. चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। कहानी लिखते समय पहले संकेत समझिए, सोचिए और फिर कल्पना के आधार पर उसे नया रूप देकर कहानी लिखिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। कहानी का अंत प्रभावशाली व स्वाभाविक हो। तो आइए बच्चों, अभी हम कहानी लेखन के कुछ उदाहरण देखें। रूपरेखा। एक किसान, 4 बेटे, आपस में झगड़ना, किसान का समझाना, बेअसर युक्ति सूझना, एक दिन बेटे को बुलाना, एक एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहना, सबका तोड़ देना, फिर लकड़ियों का गट्ठर देना, न तोड़ पाना, किसान का उपदेश, अलग अलग कमजोर, एकता में बल, शत्रु हरा नहीं सकता, बेटों की आंखें खुलना, मिलजुल कर रहना सीख। 3. एकता में बल। रतनपुर नाम का एक गांव था। वहां गंगा प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे चारों हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। गंगा ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, पर उन्हें समझाना काले कंबल पर दूसरा रंग चढ़ाने जैसा था। गंगा प्रसाद अपने बेटों की कलह से बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसको एक युक्ति सूझी। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने प्रत्येक लड़के को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सबने बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। अब उसने बारी बारी से प्रत्येक को लकड़ी का एक गट्ठर दिया और तोड़ने के लिए कहा। अब उन चारों ने बहुत प्रयास किया, पर उनमें से कोई भी उसे तोड़ न पाया। गंगा प्रसाद ने अपने बेटों को समझाया, देखा, एक एक लकड़ी को तो तुमने तोड़ दिया, पर गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। इसी तरह यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। एकता में बल होता है। दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सीख। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए।
तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने कहानी लेखन के बारे में जाना।